बोले गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। सभी आत्मीयजनों को प्रणाम। आज हम सभी एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो रूढ़िवादिता और मूढ़ मान्यताओं के आधार पर लोग रीति रिवाज बना देते हैं और उसी पर लोग चल पड़ते हैं। एक गांव में मंदिर के अंदर पुजारी पूजा कर रहा था और कई वर्षों से पूजा पाठ वो करते थे। जब आरती होती थी तो एक गधा उस मंदिर की आरती के साथ अपनी आवाज़ मिलाता था और जब ऐसा हुआ तो उस मंदिर के जो पुजारी थे, क्योंकि दैनिक का क्रम था उसका गधे का, तो उनने उसको जो है इस प्रकार से देखा तो उन्होंने उसका नामकरण कर दिया कि भाई कोई मंदिर में आता नहीं आरती के समय, लेकिन ये गधा नियमित आरती के समय बांग लगाता है, आवाज़ लगाता है। तो उसका नाम शंखचूर्ण नाम से उसका नाम रख दिया और पंडित जी को उससे लगाव भी हो गया। धीरे धीरे वो रोज़ इस क्रम को बरसों बरस तक ऐसा क्रम चलता रहा। जब भी आरती मंदिर की हो गधा अपनी आवाज़ लगाता था। अब एक दिन वो गधा मर गया और मर गया तो पंडित जी को बड़ा दुख हुआ और उसके शोक में पंडित जी ने मुंडन करवा लिया। कोई भी मरता है हिंदू सनातन संस्कृति में तो बाल देने की परंपरा है, तो पंडित जी ने मुंडन करा लिया। अब मुंडन करा लिया तो मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों ने पूछा, गुरुजी क्या बात है, कौन चला गया? तो उन्हें सहज भाव से बोल दिया कि शंखचूर्ण जी चले गए, क्योंकि उसका नाम था शंखचूर्ण। तो लोगों को लगा शंखचूर्ण मतलब कोई बड़े संत रहे होंगे, मंदिर के पुजारी ने बाल दिए मतलब। तो कई लोगों ने धीरे धीरे से मन बनाते हुए उनने बाल देना शुरू कर दिया और देखते देखते पूरे गांव में चर्चा का विषय हुआ। शंखचूर्ण नाम के संत थे और वो चले गए। तो पंडित मंदिर के पुजारी गुरुजी ने बाल दिए तो अपने को देना चाहिए। इस प्रकार से पूरे गांव में सभी ने मुंडन करा लिया। आसपास के 5-7 गाँव में मुंडन हो गए। तो ये क्रम बढ़ता ही चला गया और उस गांव का एक बालक सेना में था। जब वो छुट्टी पर आया उस समय उसी दौरान, तो उसने देखा तो गांव में सभी मुंडन है, तो उनने भी सोचा भाई हो सकता है कोई बड़े संत हो, तो उनने मुंडन करा लिया। छुट्टी बिताकर वो भी अपने बटालियन में गया। वहाँ पर उनने बात करी तो उनने ये बताया कि शंखचूर्ण नाम के संत थे, हमारे यहाँ पर महान संत रहे और वो चले गए, उसी की याद में हमने बाल दिए हैं। तो उसकी पूरी बटालियन ने भी बाल दे दिया। अब उस बटालियन का जो प्रमुख था, मेजर ने सोचा कि भाई आखिर में बात क्या, पता तो करना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सका, सारी जो है बटालियन मुंडन हो गई, मतलब पता करना चाहिए। उन्होंने पता करा, उस बालक से पूछा। उस बालक ने कहा हमको ज़्यादा पता नहीं, पर हम गांव में गए थे तो हमें ऐसा पता लगा तो हम चले गए। वो बटालियन का प्रमुख व्यक्ति वहाँ पर आया, गांव में आकर पता करा, गांव वालों से पूछा तो उन्होंने कहा हमको ज़्यादा पता नहीं, पर हमारे मंदिर के जो पुजारी हैं, गुरुजी हैं, उनको पता होगा। सेना का प्रमुख अधिकारी वहाँ गया और पंडित जी से पूछा कि भाई क्या बात है, कौन चला गया है? तो उसने कहा साहब शंखचूर्ण नाम का एक गधा था जो मंदिर की आरती के साथ रोज़ अपनी ट्रेनिंग मिलाता था, आवाज़ लगाता था, बांग लगाता, इसलिए हमने उनका नामकरण कर दिया। वो नियमित ऐसा करता था इसलिए उससे लगा होगा, तो हमने उसके एवज में उसको बाल दिए। और तब जाकर भेद खुला और पूरा गांव, पूरा क्षेत्र और यहाँ तक कि सेना की बटालियन भी पूरी मुंडन हो गई। इसी प्रकार से समाज में आज हम कहीं पर भी देखते हैं कई प्रकार के रीति रिवाज बने हैं। तो उसके रीतियाँ अच्छी भी हो सकती है, लेकिन कई कुरीतियाँ कुप्रथाएँ भी चल पड़ी, उनका हमें विरोध करना चाहिए, उन्हें छोड़ना चाहिए। समाज में, देश में कहीं पर भी ऐसी परंपराएं हैं, उनका हमें अनुपालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये
क्रम जो चलता है वो देखा देखी बनता है और इस प्रकार से आगे भी ऐसे क्रम बनते रहते हैं। इसलिए हमें अक्सर ये प्रयास करना चाहिए, ऐसी मूढ़ मान्यताएं रूढ़िवादिताओं से हमें बचना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव समाज पर और आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। लोग देखा देखी ज़्यादा करते हैं, उसकी तह तक नहीं जाते हैं, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किसने किया, क्यों किया, इस पर हमें चर्चा करना चाहिए। किसी परंपरा का विरोध नहीं है, लेकिन ऐसी परंपरा है जिससे समाज भ्रमित हो, भटकाव की ओर जाए। आज भी कई क्षेत्रों में हम देखते हैं कि कई बच्चों का जन्म होता तो उनकी मान मुंडन के लिए की जाती, तो वहाँ पर बकरा मारा जाता है, और ब्याह शादियों में भी आने में बकरा मारा जाता है, और कहीं पर नुक्तों में भी इस प्रकार से बकरा मारकर या पशु बलि देकर परंपराएं चला रहे हैं। तो ये अंध परंपराएं हम धीरे धीरे बंद करें, इनका अनुसरण न करें, क्योंकि समाज इससे भ्रमित होकर आने वाली पीढ़ी उसी दिशा में जाएगी। परंपरा कहीं बनती नहीं, बनाई जाती। उस समय की परिस्थितियों को देखकर जो कुछ हुआ हो उनको छोड़कर आज की परिस्थितियों हम शुभ और श्रेष्ठ कैसे कर सकते हैं, आने वाले पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ कर जाएंगे, किस प्रकार का समाज, किस प्रकार की वृत्तियाँ, किस प्रकार के रीति रिवाज छोड़ के जाएंगे, ये हमें निर्धारण करना चाहिए। उन परिस्थितियों को छोड़कर नई परिस्थितियाँ निर्मित होती है। समय के साथ सब कुछ बदलाव होता है। एक समय जब व्यक्ति कपड़े नहीं पहनता था, धीरे धीरे कपड़े पहनकर अपनी संस्कृति सभ्यता को बनाते हुए आज सुंदर से सुंदर कपड़े पहनता है। लेकिन यदि वो ज़माने के रीति रिवाज आज भी हम चलाएं तो फिर बदलाव क्या आया, केवल कपड़े ही बदलें। हम कपड़े नहीं, अपनी मानसिकता, अपनी विचारणा विचारधारा को बदलें और मूढ़ मान्यता और रूढ़िवादिता से ऊपर उठकर समाज को एक नई दिशा दें, देश में कुछ नया बदलाव लाएं, ताकि समाज आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, सनातन संस्कृति की गौरव गरिमा लोगों तक पहुँचे। यही इस कहानी का जो मूल भाव था, यही ओम शांति।